यहाँ पे ड्यूटी में, मेरा बच्चा वहाँ पे सीरियस कंडीशन में आया हुआ है। तो उसको सर पिछले 1 घंटे से एम्बुलेंस अब मिली नहीं है, और वो बच्चा सीरियस कंडीशन में, हो सकता है वो आगे सर्वाइव ना कर पाए। जैसे मैंने अपना 1 साल का बच्चा खोया है, कभी भी किसी भी माँ पे, किसी माँ पे, किसी बाप पे ऐसी 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 वो गुजरे ना। मैं देश की सरहद पर खड़ा हूं, लेकिन अपने ही घर के चिराग को सिस्टम की बेरुखी से नहीं बचा पाया। जी नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं प्रदीप फरसवान। ये दर्द भारतीय सेना के उस सैनिक का है जिसने अपने 1.5 साल के मासूम शुभांशु जोशी को सिर्फ इसलिए खो दिया कि उसे गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के 5 सरकारी अस्पतालों में सही समय पर, सही वक्त पर सही इलाज नहीं मिल सका, क्योंकि एक अस्पताल ने अपना पल्ला झाड़कर उस मासूम को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। और इस रेफर रेफर के खेल में ये 5 अस्पताल अपने कर्तव्यों की इतिश्री करते रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लच्चर सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम के आगे एक फौजी पिता को न सिर्फ हारना पड़ा, बल्कि अपने घर का चिराग भी खोना पड़ा। दरअसल जो ये दर्द भरी कहानी है, ये चमोली जिले के देवाल विकास खंड के चिड़िंगा गांव के निवासी दिनेश चंद्र जोशी की है, जो कि वर्तमान में भारतीय सेना में तैनात हैं और उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में है। कुछ दिन पहले 1.5 साल के बेटे शुभांशु की अचानक तबीयत खराब हो गई। उनकी मां और पत्नी शुभांशु को लेकर सबसे पहले जो ग्वालदम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे सीएचसी बैजनाथ और फिर जिला अस्पताल बागेश्वर बागेश्वर के लिए रेफर कर दिया। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागेश्वर है, वहां से भी 1.5 साल के मासूम शुभांशु को अल्मोड़ा के लिए रेफर किया गया, परंतु समय पर जो जीवनदायिनी है 108 एम्बुलेंस वो उपलब्ध नहीं हो पाई, जिस कारण घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे देर होती गई और जो मासूम शुभांशु है उसकी सांसें अटकती गई। जब तक एम्बुलेंस पहुंचती तब तक बच्चे की सांसें जोर जोर से अटकने लगी थी। बहरहाल शुभांशु को बागेश्वर से अल्मोड़ा ले जाया गया और फिर वहां से भी रेफर हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लिए शुभांशु को किया गया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरकारी अस्पतालों के रेफर के खेल और इस लच्चर सिस्टम के कारण 1.5 साल के मासूम शुभांशु की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम चुकी थी। परिजनों ने जब अपनी इस आपबीती को सोशल मीडिया के जरिए साझा किया, तो अब जाकर जो स्वास्थ्य महकमा है, जो सिस्टम है, वो हरकत में आ रहा है और जांच की बात कर रहा है। परंतु एक फौजी पिता तो अपने घर के चिराग को खो गया है और एक फौजी पिता का यही कहना है कि मैंने तो अपने घर का चिराग, अपना बेटा खो दिया। भगवान न करे उत्तराखंड की जो पर्वतीय क्षेत्रों में ये लच्चर स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो ये लच्चर सिस्टम है, इसके कारण किसी और माँ बाप को अपना बेटा खोना पड़े। देखिए, जो भारतीय सेना के जवान हैं दिनेश चंद्र जोशी, उन्होंने हमारे सहयोगी हरेंद्र परियार से बात करते हुए किस तरह अपना दर्द बयां किया, किस तरह अपनी आपबीती बयां की और किस तरह उनके परिवार ने, उनकी पत्नी ने और उनकी माँ ने अपना जो दुख है, अपना दर्द है, अपनी आपबीती है, जो उन्होंने इस सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम में भुगती है और जिस कारण उन्हें अपने घर के चिराग को खोना पड़ा है। सुनिए हमारे सहयोगी हरेंद्र परियार से इस प्रभावित परिवार, इस पीड़ित परिवार की आपबीती। बच्चा जो बीमार हुआ था, बीमार होने के जो ग्वालदम से उसको बैजनाथ के लिए ट्रांसफर किया गया, बैजनाथ से ट्रांसफर किया गया उसको, थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के बाद उसको बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफर किया गया। तो वहां पे जाने के बाद जैसे वो 6 बजे के समथिंग वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचा था, तो वहां पे उसका थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट चला था। लेकिन वहां पे भी जब उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है सीरियस होता जा रहा है, तो इसको जो है हम अल्मोड़ा के लिए ट्रांसफर करते हैं, वहां इसका ट्रीटमेंट होगा आगे के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल पहले ट्रांसफर हो चुका था।
तो वहाँ पे जो है जब 7 बजे के समथिंग 7 नहीं बजे थे, उस वक़्त जो है वहाँ पे आगे बच्चे को आगे के लिए रेफ़र किया गया। रेफ़र करने के बाद जो एम्बुलेंस के लिए वहाँ पे कॉल किया गया 7 बजे के समथिंग। तो एम्बुलेंस के जो वहाँ पे ड्राइवर जो भी हैं वहाँ पे कर्मचारी, उन्होंने बताया कि अभी हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। तो ऐसे करते-करते कम से कम 8 बज गए। वहाँ पे 1 घंटे का टाइम बीत गया था। तो 1 घंटे के टाइम में जब, क्योंकि मेरी तो घरवालों से बात हो रही थी कंटिन्यू, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि इतना डिले क्यों हो गया? तो 1 घंटे का टाइम काफ़ी हो गया और वो बच्चा तो सीरियस कंडीशन में, उसको तो मैं हॉस्पिटल में होना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो मेरी वाइफ़ बोलती है कि उसको 108 सर्विस को कॉल किया हुआ है और वो बता रहे हैं कि हम अभी आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। तो उनका यही रिप्लाई है। तो मुझे लगा शायद एक बार मुझे वहाँ पे जो डॉक्टर स्टाफ है उनसे बात करनी चाहिए। तो मैंने अपनी वाइफ़ को ये बोला कि आप एक बार जो डॉक्टर से बात कराइए। तो वो डॉक्टर थे वहाँ पे कोई इमरजेंसी में, डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल कुछ नाम है उनका, ऐसे ही डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल है। तो उनसे इनने मेरी बात कराई थी। तो मैंने उनको सबसे पहले तो जैसे एक डिसिप्लिन, क्योंकि हमें तो फौज में सबसे पहले डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नमस्ते सर, मैं ऐसे-ऐसे यहाँ पे ड्यूटी हूँ, मेरा बच्चा वहाँ पे सीरियस कंडीशन में आया हुआ है। तो उसको सर पिछले 1 घंटे से एम्बुलेंस अब मिली नहीं है और वो बच्चा सीरियस कंडीशन में, हो सकता है वो आगे सर्वाइव ना कर पाए, है ना? तो जैसे जो भी हो सकता है आप जो है एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था कीजिए। तो डॉक्टर का कहना था कि एम्बुलेंस में जो है मेरा काम नहीं है एम्बुलेंस का। और फिर मैंने उनको बोला सर ओके, आपका काम नहीं है, लेकिन सर वहाँ पे एम्बुलेंस आई नहीं है, या तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि मैं अपने बच्चे को सिविल एम्बुलेंस करके ले जाऊँ या फिर अपनी गाड़ी से जैसे भी अपने पैसों से एम्बुलेंस करके अपने बच्चे को आगे लेके जाऊँ। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि नहीं, नहीं आप वहाँ पे जो है आपके इस केस को लेंगे नहीं, वहाँ पे कोई जो 108 सर्विस आएगी जो है वही लेके जाएगी। तो फिर मैं जब उनसे ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ तो उनका एकदम से ये बात करने के बाद ये रिप्लाई रहता है कि तू यहाँ आ जा। सेम इसी लैंग्वेज में बात करते हैं कि तू यहाँ आ जा। तो मुझे उनकी ये लैंग्वेज थोड़ी अच्छी नहीं लगी। मैंने उनसे ये बोला कि सर पहले तो आप जो है ये तू वाली लैंग्वेज में बात मत करो, क्योंकि मैं एक आर्मी पर्सन हूँ और जो है आपका तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है? और रही मेरी बात वहाँ पहुँचने की, तो शायद आपके बोलने से पहले मैं अपने बच्चे के पास होता, अगर मैं वहाँ प्रेज़ेंट होता, क्योंकि मैं अभी जे-एंड-के में हूँ, तो वहाँ पे मैं आ नहीं सकता। इसीलिए मुझे जो है आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि सर आप मेरे बच्चे के लिए आप कुछ कीजिए, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में है, वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बस इतनी सी बातें होती हैं हमारी वहाँ पे, वो हमारा कॉल कट जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या नाम बोलते हैं, 8 साढ़े 8 के समथिंग होता है, साढ़े 8 9 बज जाते हैं। 9 ऐसे ही करते-करते 9 बज जाते हैं। 9 बजे फिर भैया जो है वहाँ से वो डीएम साहब, वहाँ पे जो डीएम सर हैं वहाँ के, आशीष कुमार, उनसे बात होती है। उनसे बात होने के बाद एम्बुलेंस के लिए बात होती है, तो उनसे 9 बजे के समथिंग बात होती है। साढ़े 9 बजे के समथिंग वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है। साढ़े 9 बजे के समथिंग एम्बुलेंस आ जाती है। लेकिन उससे पहले उस हॉस्पिटल के स्टाफ के जो कोई नर्स हैं, वो मेरी वाइफ से आके बोलते हैं कि एक सिविल एम्बुलेंस है, आप इसमें लेके जा सकते हो, ये 4,500-5,000 रुपए लेके ये ले जा सकता है। तो हमने उनके लिए, इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं लेके जाएँगे करके। तो जब सर डीएम सर से बात होती है, आधे घंटे के बाद वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है। तो मेरा ये सबसे पहले ये क्वेश्चन है, जो वहाँ पे डीएम सर हैं, आशीष सर, प्लस में जो ऊपर जो बैठे हुए जो कुमाऊँ कमिश्नर सर हैं, दीपक सर, उनसे मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इससे ये चीज़ बताइए कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इन इन 2 लोगों से ही नहीं, मैं बाकी प्रशासनिक जो भी अधिकारी, जो भी बैठे हुए हैं कर्मचारी वहाँ पे, जो भी प्रशासन के अंदर जो भी आते हैं उच्च कोटि के लोग, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इससे बेटर अगर कोई समझ सकता है इस चीज़ को कि एक बच्चा, एक बाप का बच्चा, जो 1.5 साल का बच्चा खत्म हो जाए और वो सीरियस कंडीशन में हो और उसके बाद जो है ऐसी लापरवाही की वजह से अगर वो डेथ कर जाता है, तो उस बाप पे क्या गुज़रती है, उस परिवार पे क्या गुज़रती है, शायद मैं जान। जैसे मैंने अपना 1 साल का बच्चा खोया है, कभी भी किसी भी माँ पे, किसी बाप पे ऐसी वो गुजरे ना, उन पे ऐसी कोई भी मुसीबत गुजरे ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने बच्चे को ग्वालदम से बैजनाथ से बागेश्वर हॉस्पिटल के लिए ले गए, तो वहां तक तो हम अच्छे से पहुंचे, हमारा बच्चा ठीक था। उसके बाद डॉक्टरों ने उसको एडमिट करा। एडमिट करने के बाद डॉक्टर उसको चेक करने के लिए आए, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, इसे जल्दी से जल्दी आगे आगे ले जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट आगे ही होगा। तो आप 108 को कॉल करो और 108 को कॉल करने के बाद इसको जल्दी से जल्दी आप आगे के लिए ले जाओ। तो उसके बाद मैं 108 को कॉल करती हूँ, 108 को कॉल करती हूँ, मैं करती हूँ 7 बजे के करीब 108 को मैंने कॉल करा। तो 108 का कॉल आया मुझे उसके बाद, तो 108 ने बोला मैम आ रहे हैं हम अभी
7:30 बजे तक हम आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम लगता है तो कहीं गए होंगे, कहीं और भी हमारे जैसे होंगे तो उनको वो करने के लिए गए होंगे, तो मैं रुक गई। तो मैंने कहा आएंगे। उसके बाद 7:30 हो गया, 7:30 हुआ। उसके बाद मैं वहां पे जो डॉक्टर थे भूपेंद्र खटियाल, तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा सर इतना टाइम हो गया अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है। मैंने कहा मेरे बच्चे की हालत इतनी इतनी खराब है, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ सपोर्ट वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे जम्मू कश्मीर थे, तो मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम। और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनको अपने से मतलब था, उनको ऐसा नहीं था कि यार इनका बच्चा ऐसी कंडीशन में है, हमको एक्शन लेना चाहिए, फटाफट से एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पेशेंट को चेक करा, बच्चे को थोड़ा चेक करा, बोला कि हाँ इसकी कंडीशन बहुत खराब है, इसको आगे ले जाओ। ठीक है, तो आगे ले जाओ। फिर उसके बाद मैंने बोला सर आप 108 को कॉल करो। मैंने कहा मेरा कॉल तो उठाया उन्होंने बोला कि आधे घंटे में आ जाएगी 108, लेकिन नहीं आई। उसके बाद तो मैंने सर को बोला, तो सर ने बोला कि ये हमारे हाथों में नहीं है, हम एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते हैं, आप कॉल करो। मेरे कॉल करने के बाद उनने भी एम्बुलेंस से बात करी तो उन्होंने कहा अभी आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी, कॉल आएगा तो मुझे बोलना, मेरे से बात करवाना।